आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तूने सोच लिया ना तुझे कैसा लड़का चाहिए? हाँ माँ, ऐसा लड़का चाहिए जो हमेशा मेरी सुने, ना कि अपनी माँ की। उसकी माँ हो ही ना तो और बढ़िया है। बिल्कुल ऐसा ही लड़का चाहिए मुझे, जो मुझे रानी की तरह रखे। अरे क्या बोल रही है तू? माँ होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो तेरा काम में हाथ बटाएगी, वरना तू अकेली काम में लगी रहेगी पूरा दिन। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं माँ। ठीक है, जा अब जाकर नाश्ता बना, वो लोग आते ही होंगे। ठीक है माँ। बेटा क्या नाम है आपका? मेरे राजा बेटे का नाम है प्रवीण। और आपकी बेटी का क्या नाम है? मेरा नाम रिया है। बहुत अच्छा नाम है, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, तो हम इस रिश्ते को पक्का समझे। अरे आप तो घोड़े पे सवार हैं, कुछ बातचीत तो होने दीजिए, ऐसे कैसे रिश्ता पक्का कर दें? इन दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लग रही है, मेरा तो मन कर रहा है अब भी इनकी शादी करा दूं। क्या? बेटा लगता है तेरी होने वाली सास थोड़ा ऊंचा सुनती है। कोई बात नहीं माँ, आप एक बार और बोल दो। अच्छा बेटा, मैंने कहा दोनों की जोड़ी इतनी। अरे आप इतना चीख क्यों रही हैं? सुन लिया मैंने, ये चौंकने वाला क्या था? ओह अच्छा अच्छा, मुझे लगा आपकी उम्र हो गई है और आप शायद थोड़ा ऊंचा। ऊंचा क्या? और मेरी उम्र? अरे आप गलत समझ रही हैं। मेरी मम्मी का कहना है कि आप बहुत ऊंचे विचारों वाली हैं। तब ठीक है, वो तो हम हैं ही। मुझे प्रवीण जी से अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ कर ले बेटा। प्रवीण जाओ बात कर लो। मम्मी मैं जाऊं या आप भी साथ चलो ना? आप क्या दूध पीते बच्चे हो जो ऐसे पूछ रहे हो? खाना भी क्या आप मम्मी से पूछ के खाते हो? मम्मी देखो ना, मेरा मजाक बना रही है। अपने होने वाले पति से कोई ऐसे बात करता है क्या? मम्मी देखो ना, राजा बेटा को क्या क्या बोल रही है। ए लड़की, मेरे राजा बेटा को कुछ नहीं कहना, वरना मैं बहुत मारूंगी। मेरा बेटा मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आपका राजा बेटा कौन सी क्लास में है? हैं? या फिर अभी भी स्कूल जाता है? राजा बेटा। मम्मी देखो ना, ये आंटी मुझे चिढ़ा रही है। खुद 80 साल की बुढ़िया लग रही है और मुझे बच्चा बच्चा बोल रही है। हाथी सा शरीर लेकर बच्चों वाली बात करेगा तो बच्चा ही बोलूंगी ना, और बुढ़िया होगी तेरी माँ। मम्मी ये लोग बहुत बुरे हैं, आप चलो यहाँ से। मम्मी ये आदमी है या 4 साल का बच्चा? कहाँ से पकड़ लाई आप इसे? अभी भी माँ माँ की रट लगा रखा है। अरे फोटो में तो सही लग रहा था, मुझे पता होता कि ये कोई मिल गया का ऋतिक रोशन है तो मैं इसको बिल्कुल ना बुलाती। मुझे थोड़ी ना पता था जिसको हम चाय पे बुला रहे हैं वो यहाँ आकर बॉर्नविटा मांगेगा। माँ थोड़ी देर और रुका ना तो देखना अभी रोने लगेगा, और फिर ना इसको लॉलीपॉप देकर चुप कराना पड़ेगा। आप लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से। हाँ हाँ जाइए जाइए, आपकी राजा बेटा का दूध पीने का टाइम हो गया होगा। और हाँ, अगर रास्ते में रोने लगे ना तो कुछ दिलवा दीजिएगा। चल मेरा राजा बेटा। माँ मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे अच्छा लड़का चाहिए जो मेरे लायक हो। यह तो माँ माँ की बीन बजा रहा था। अरे बेटा मुझे थोड़ी ना पता था कि ये ऐसा निकल जाएगा। जाओ पानी लेके आओ। जी ला रही हूँ, बैठिए तो सही। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, आप तो बस शादी की तैयारी करो। हमारे बेटे को आपकी लड़की बहुत पसंद है। धन्यवाद। आप लोगों को घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं बिल्कुल नहीं, बस ऑटो में आए तो किराया बहुत ज्यादा लग गया, पूरे 30 रुपए लगे। अब तो रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे। ओह इतना ज्यादा किराया लगा दिया आपने। कोई नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। ये कैसा सूट पहना है आपने? लड़कियों को ऐसे भड़कीले रंग नहीं पहनने चाहिए। माँ को तो ऐसे रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो अपनी बीवी को अपने पसंद के ही कपड़े पहनने को कहूँगा। माँ ये लड़का कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? इसकी पसंद के कपड़े तो देखो, खुद बिना प्रेस किए कपड़े पहन के आ गया है। इसका मुंह बंद करवाना ही पड़ेगा। बेटा कमल आपकी शर्ट बड़ी अजीब लग रही है, प्रेस नहीं की है क्या? या फिर प्रेस करते वक्त लाइट चली गई थी? अरे माँ तुम भी ना, प्रेस करने में कितनी बिजली लगती है तुम्हें मालूम भी है? कोई नहीं, मुझे तो ऐसा ही लड़का चाहिए था जो कपड़ों पर प्रेस ना करता हो। ससुराल में दामाद की बेइज्जती कर रही हैं आप। कैसी बेटी है आपकी? ये सब क्या चल रहा है माँ?
अरे बेइज्जती नहीं, बस आपकी तारीफ कर रहे थे। ऐसा दामाद तो हर किसी को चाहिए ना, जो बिना प्रेस किए कपड़े पहनता हो। मेरी बेटी को कपड़े ही प्रेस नहीं करने पड़ेंगे। नहीं मतलब गजब बेइज्जती है। माया, अपने पति के हक में कुछ नहीं बोलोगी? तुम्हारी माँ क्या क्या बोल रही है मुझे? कौन पति? तुम? ए थू। ऐसा पति होगा तो मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रह लूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। लो भाई, एक और गजब बेइज्जती। तुम मुझे पति नहीं मान पाई अभी तक। माँ, ये लड़का पागल है, निकालो इसे यहाँ से। मेरे बेटे को पागल कह रही है जो खुद पागल है। मेरा बेटा बिना बात के कहीं आलतू फालतू पैसा भी खर्च नहीं करता। सीए है मेरा बेटा, सीए। माँ, आप मेरी पत्नी को कुछ ना बोलो। ये मियाँ बीवी के बीच का मामला है। ये हम आपस में सुलझा लेंगे। ऐसी छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है। ठीक कहा ना मैंने सासू माँ? माँ, इसे भगाओ यहाँ से, वरना मैं इसका सर फोड़ दूंगी। मेरे बेटे को हाथ लगा के तो दिखा, हम चले जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। तब तक चाय और कुछ खाने का सामान लेकर आओ। अरे माँ, ये दोनों माँ बेटे पागल हैं क्या? जब हमें शादी करनी ही नहीं है आप लोगों के परिवार में, तो आप यहाँ क्यों रुकना चाहते हैं? यही तो, तुम लोगों के घर आने के लिए हमने पूरे 30 रुपए खर्च किए हैं और बात भी नहीं बनी, तो कम से कम चाय समोसे की वसूली तो लेंगे ना। ऐसे अपना नुकसान थोड़ी ना करा कर जाएंगे। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? देखा, मेरी माँ कितनी समझदार है। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर चाय और समोसे के पैसे बचाने हैं तो कर लो मुझसे शादी। तब तो मैं माँ को बिना नाश्ता किए ही ले जाऊंगा, वरना आप लोग ही देखो, माँ 30 लगाकर 300 का नाश्ता करके ही जाएगी। अरे ये पकड़ो तुम्हारे ऑटो के 30 रुपए और जाओ यहाँ से। मैं भी देखती हूँ कैसे मुझे निकालती है। एक हाथ मारूंगी ना तो दुबई पहुँच जाएगी। माँ, आप मेरी पत्नी को ऐसे कैसे हाथ लगा सकती हो? मेरे होते हुए आप मेरी पत्नी को अकेले दुबई कैसे भेज सकती हो? रुको, मैं भी अपना सामान पैक कर लूँ, फिर हम दोनों को एक साथ हाथ लगाना, ताकि हम दोनों दुबई चले जाएं। अरे बस बहुत हुआ, अब निकलो मेरे घर से, अभी के अभी। उफ, माँ, ये लड़का था या मुसीबत? अगली बार बुलाना ना तो जरा सोच समझ कर बुलाना किसी को। इसका बस नहीं चला, वरना ये तो पैदा होने का पैसा भी तुमसे ही लेता कि मैं तो आपकी बेटी के लिए ही पैदा हुआ हूँ। लाओ, उसको भी पैसे दे दो। अरे कोई नहीं बेटा, जाने दे उन लोगों को। आज शाम में भी ना एक और आने वाला है, उम्मीद है वो सही निकलेगा। माँ, मैं तो थक गई हूँ ऐसे नमूनों से मिलकर। मुझे सिर्फ लड़के से मतलब है। लड़का समझदार होना चाहिए, ना कि माँ के पीछे घूमने वाला चाहिए। चल ये भी देख लेते हैं बेटा, क्या पता कोई बात ही बन जाए। नमस्ते आंटी, मेरा नाम अंकित है और ये मेरी माताजी हैं। नमस्ते नमस्ते, आइए। आप लोगों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बैठिए आप लोग। नहीं ना बहन जी, कोई दिक्कत नहीं हुई आने में। और बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अरे नहीं नहीं बेटा, हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती हैं। आओ गले लगो तुम। मैं यहाँ बहू नहीं, बेटी लेने आई हूँ। जी हाँ, हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। आप जैसा चाहे वैसे रह सकती हैं, एक बेटी बनकर। माँ, ये तो बड़े सही लोग हैं। हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। बेटा, लड़की कैसी लगी? रिश्ता पक्का करें या नहीं? हमारे घर में तो हमारे बेटे की ही चलती है, जो वो कहेगा वही होगा। अरे माँ, इतने बड़े फैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते। हमें भी थोड़ा समय लेना चाहिए और रिया को भी सोचने का समय देना चाहिए। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। हमें तो ऐसा ही लड़का चाहिए था, जो समझदार हो और सारे फैसले खुद लेता हो। जी, हमारा अंकित बहुत समझदार है। बाकी सब ठीक है तो हम लोग चलते हैं। आप भी इस बारे में सोचिएगा और हम भी सोचेंगे। जी बहन जी, जरूर। ठीक है आंटी जी, हम लोग चलते हैं। माँ, मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। यह बहुत ही समझदार है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपनी माँ के सामने अपनी बात रखना जानता है। ठीक है बेटा, तो कल हम उन्हें फोन करके बता देंगे कि यह हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। ठीक है माँ। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे की शादी जो हो गई है। हाँ माँ। जाओ बेटा, तुम लोग अपने कमरे में आराम करो। ए जी, हम लोग हनीमून पर कहाँ चलेंगे? मैंने तो बहुत सारी जगह सोच रखी है। अच्छा तुम बताओ, कहाँ जाना चाहोगी? गोवा चलते हैं ना, वैसे भी मुझे वहाँ जाना था। गोवा तो बहुत अच्छी जगह है, मैं भी चलूँगी। तुम्हारे पापा ने तो कभी घुमाया नहीं, अब बेटे के साथ ही घूम लूँगी। तुम लोग टिकट बुक करो, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। पर माँ जी, यह हमारा हनीमून है। हाँ तो ए जी, आप कुछ कहिए ना। ऐसे अच्छा लगेगा क्या माँ के साथ घूमने में? अब मैं क्या कह सकता हूँ, माँ जो कहेगी वही सच है और माँ साथ में रहेगी तो अच्छा ही है। व्हाट?
आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? उस दिन तो आप बहुत अच्छे से खुलकर बोल रहे थे, अब आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जाकर माँ जी को मना करके आइए ना। क्योंकि उस दिन मैंने इसे खुलकर बोलने को कहा था। तुझे क्या लगता है तू अपने पल्लू में बांध लेगी इसे, या मेरा बच्चा है और मेरी ही बात मानता है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं ऐसे हार नहीं मान सकती हूँ। मुझे इनको बदलना पड़ेगा, मुझे इनको अपनी बातों में लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इनकी माँ और ये दोनों मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर देंगे। आप मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, पर ऐसे क्यों पूछ रही हो? हाँ, तो अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मेरी बात मानोगे? हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या बात माननी है? ना अभी नहीं, जब भी समय आएगा ना तो मान लेना। चलो ठीक है। चलो शुक्र है, यह समझ तो गए। मैं तो ऐसा सोच रही हूँ अंकित मेरी बात समझ गए हैं। देखते हैं आगे कितना मानते हैं मेरी बात। ये बहू, ये तूने क्या करके रखा है? यह अरहर की दाल किसने कहा था तुझे बनाने को? किसी ने नहीं कहा था, मैंने खुद बनाई है। इस घर में अरहर की दाल नहीं बनती है, पर मुझे पसंद है ये। मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं? मैंने कहा इस घर में अरहर की दाल नहीं बनती है। जी देखिए ना, माँ जी अरहर की दाल बनाने से मना कर रही हैं। तो मत बनाओ। अरे पर यह मुझे पसंद है और आपको भी तो पसंद है ना? हाँ पसंद तो है। क्या बोला? नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं है। हे भगवान, क्या करूं मैं बताती हूँ क्या कर। किचन में जा और उड़द की दाल बना कर ला। मैंने अंकित को जो कुछ भी समझाया था वो कुछ भी काम नहीं आया। यह आदमी तो अपने माँ के हाथों की कठपुतली है। मैंने इतना समझाया पर इसे कुछ भी समझ में नहीं आया। बहुत हो गया अब ये सब। मैं अपनी माँ को फोन करके ये सब बताऊंगी। हेलो माँ, क्या हो गया बेटा, इतनी उदास क्यों है? हाँ, यह लड़का जैसा लग रहा था ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यह तो अपनी माँ के पल्लू से बंधा रहता है। आप कुछ करो ना। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, अब तुझे वहीं रहना है जैसे भी रहना हो। ठीक है ना बेटा, मैं फ़ोन रखती हूँ। ये क्या, माँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया? हम लोग आइसक्रीम खाने चलें? हाँ चलते हैं, माँ से पूछ लूँ। माँ, अरे ओ माँ, हम लोग आइसक्रीम खाने जाए क्या? नहीं, तू आइसक्रीम खाने नहीं जाएगा क्योंकि तुझे जुकाम हो जाएगा। ओके माँ, सॉरी रिया, फिर कभी चलेंगे। बस अब बहुत हुआ, अब ऐसे नहीं चलेगा। मैं ऐसे अपना पूरा जीवन नहीं काट सकती हूँ। अब मुझे अंकित को सबक सिखाना ही पड़ेगा। रिया, मैं ऑफिस से आ गया, मुझे पानी पिला दो। अभी लाती हूँ। काफी देर हो गया, रिया अभी तक पानी लेके नहीं आई। क्या कर रही है ये? कहाँ हो रिया, पानी कहाँ है? अरे पता नहीं माँ जी कहाँ है। मैं उन्हें यही पूछने के लिए ढूंढ रही थी कि आपको पानी पिला दूं या नहीं। अरे इसमें उनसे क्या पूछना है? अरे आप कैसे बेटे हो? कहीं उन्होंने आपको पानी पीने से मना कर दिया तो क्या आप उनकी इजाजत के बिना पानी पी लोगे? क्या हुआ? अरे माँ जी आप आ गई, अच्छा हुआ। ये बताइए इनको पानी पिला दूं? पिलाना पानी इसको, इसमें पूछने की क्या बात है? इन दोनों को परेशान करके तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। मैं इनके छोटे छोटे काम भी ना माँ जी से ही पूछ के करूंगी। इन्हें तो मैं इतना परेशान कर लूंगी ना माँ बेटे को कि ये दोनों सुधर ही जाएंगे। माँ जी मैं ये पूछ रही थी कि अरे बस कर जा, क्यों हर बात पूछे जा रही है? देख नहीं रही मैं किसके साथ बैठी हूँ? माँ जी आप इस घर की मुखिया हो, इस घर में आपकी इजाजत के बिना कुछ नहीं हो सकता। माया यहाँ आओ। मैं जाऊँ माँ जी? अरे जा ना मेरी माँ, जा। जी बताइए। अरे मुझे ना डायरिया हो गया है और बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है। जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आओ ना, जरा जल्दी आना। ठीक है माँ जी, इनको ना शायद डायरिया हो गया है तो बाजार जाकर दवाई लेकर आऊं क्या? ये क्या कर रही हो, जाओ ना। अरे बाप रे, ऐसी हालत हो गई है इसकी। अरे चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। ठीक है मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन इनकी दवाई का कुछ करना तो पड़ेगा ना। बहन जी मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है वैसे भी अंकित की हालत खराब हो रखी है। मैं चलती हूँ। अरे रिया बस कर, प्लीज रुक जा। पर आपकी इजाजत के बिना मैं कैसे दवाई लेने? कोई जरूरत नहीं है मुझसे इजाजत लेने की। पर मैं इजाजत अपने लिए थोड़ी ना ले रही हूँ, आपके बेटे के लिए तो मांग रही हूँ। उससे भी कोई जरूरत नहीं है इजाजत की। क्या सचमुच माँ? अरे हाँ, क्योंकि अगर तू इजाजत मांगेगा तो ये मुझे पागल कर देगी। मैं तो आपको सम्मान कर रही थी बस। अरे नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। तू एक काम कर, आज ना अरहर की दाल बना ले। नहीं आज तो मैं मूंग की दाल बना रही हूँ क्योंकि मेरे पतिदेव का पेट खराब है ना।
हाँ हाँ बना लो मूंग की दाल, मुझे पेट भी तो ठीक करना है जल्दी से जल्दी। फिर हम लोग आइसक्रीम खाने चलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी चलूं क्या साथ में आइसक्रीम खाने के लिए? आप घर पर बैठिए ना, आपके लिए लेके आएंगे। आखिर मैंने अपने पति और सास को सुधार ही दिया।